चित्रकूट छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में इंद्रावती नदी पर स्थित एक जलप्रपात तथा लोकप्रिय पर्यटक केंद्र भी है। यहाँ इंद्रावती नदी लगभग 95 फीट की ऊंचाई से गिरती है। समूची चट्टानें जिनसे नदी का पानी नीचे गिरता है, उनकी चौड़ाई लगभग 300 मीटर है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। बदलते मौसम के साथ इसकी छटा भी बदलती रहती है। अगस्त सितंबर माह में विकराल रूप धारण करने वाले इस प्रपात की धारा अप्रैल माह तक आते आते क्षीणतम अथवा लगभग विलुप्त प्रायः हो जाती है। जब से कोलकाता को विशाखापत्तनम को जोड़ने वाले राजमार्ग का निर्माण हुआ है, तब से इस इलाके में सैलानियों की संख्या में विशेषतः पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से आने वाले लोगों की बहुत वृद्धि हुई है। यह जगदलपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह रास्ता जो जगदलपुर से चित्रकूट जाता है, उसकी यात्रा अपने आप में एक अनूठा अनुभव है, जिसमें हम बस्तर के इतिहास और आदिवासी संस्कृति से रूबरू होते हैं। इस रास्ते में अनेक माड़िया एवं मुरिया गांव हैं, जिनके आसपास इन आदिवासियों द्वारा अपने मृतक पूर्वजों की स्मृति में बनाए गए कलात्मक मृतक स्तंभ एवं मठ देखे जा सकते हैं। जगदलपुर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूरी पर स्थित टाकरा गुढ़ा गांव का मढ़ा भाटा, मरघटी, बरबस ही आकर्षित करता है। वृक्षों के झुरमुट के बीच लगे मृतक स्तंभ एवं मठ, उन पर चित्रित की गई आकृतियां बड़ा ही मायावी वातावरण उपस्थित लगती हैं। इसके साथ लगा हुआ साप्ताहिक हाट बाजार के लिए बनाया गया स्थान है। मार्ग के मध्य में पड़ने वाला लोहंडी गुड़ा गांव बस्तर के अंतिम काकतीय राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव और भारत सरकार के मध्य खूनी संघर्ष की अनेक यादें समेटे हुए है। चित्रकूट स्थानीय आबादी की श्रद्धा और आस्था का भी केंद्र है। यहाँ की गुफाओं में अनेक प्रस्तर प्रतिमाएं स्थापित हैं। स्थानीय देवी देवताओं की यह मूर्तियां यहाँ के लोहार शिल्पियों द्वारा बनाई गई प्रतीत होती हैं। जो लोग अपने मृतकों के संस्कार हेतु गंगा नहीं जा सकते, वे अपना मुंडन एवं अनुष्ठान यहीं संपन्न करा लेते हैं। यहाँ लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार में आसपास के गांवों के शिल्पियों द्वारा बनाए शिल्प खरीदे जा सकते हैं। इस क्षेत्र में चमगादड़ों की एक विशिष्ट प्रजाति पाई जाती है, जिन्हें यहाँ बहुतायत से देखा सकता है। पिछले दशक में शहरीकरण और विकास के नाम पर हुए कार्यों ने बस्तर के प्राकृतिक पर्यावरण को कितना प्रभावित किया है, चित्रकूट का वर्तमान रूप उसका अच्छा उदाहरण है। सन 2009 तक चित्रकूट का स्वरूप पूर्णतः प्राकृतिक था। लोग झरने के आसपास फैली चट्टानों पर उतरते छते पानी के पास तक चले जाते थे। यहाँ का साप्ताहिक हाट बाजार भी बिल्कुल देहाती अंदाज से लगता था, जिसमें बाहरी सैलानी कम स्थानीय आदिवासी अधिक नजर आते थे। वर्तमान में यह स्थिति बदल गई है। अब यह एक व्यावसायिक टूरिस्ट स्पॉट का रूप लेता जा रहा है। हाल ही में यहाँ एक बड़ा शिव मंदिर, सैलानियों की सुविधा के लिए जलपान गृह और हस्तशिल्प बाजार बनाया गया है। प्रति वर्ष यहाँ फरवरी माह में चित्रकूट महोत्सव का आयोजन किया जाने लगा है। प्रस्तुत फोटो निबंध में सन 2009 से 2019 के बीच हुए इन परिवर्तनों को दर्शाया गया है।